हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप सभी जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ बेटा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का सिंगुलर होना सिंगुलर वर्ब के लिए करेक्ट है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये हमेशा एग्री करता है प्लूरल वर्ब के साथ। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको रूल्स याद नहीं हैं तो आपको पहले ये रूल्स पढ़ने चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये रूल्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ 5 से 10 क्वेश्चंस, जिसमें यू कैन चेक योर नॉलेज हाउ मच यू नो अबाउट दिस टॉपिक। And after that, if you want to know more about this topic, so you must see next video. In that video I will provide you the rules of this topic. So let's begin. द टीचर ब्लैंक completed दिस चैप्टर। तो बेटा आपको पता है कि यहाँ पर completed आ रहा है, तो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो अपने साथ हैज या हैव लेगी। और यहाँ पर द टीचर सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। तो दिस इज़ करेक्ट आंसर हैज़। उसके बाद में वर्ब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको पता है राम एंड श्याम बोथ आर कह सकते हैं कि नाउन्स हैं, और ये दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति को रेफर ना करके दोनों अलग अलग डिफरेंट व्यक्ति हैं, डिफरेंट नाउन को रेफर कर रहे हैं। तो ये प्लूरल हो और प्लूरल के साथ यहाँ पर लगेगा आर। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सी सी यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे रीच वर्ब जो है वो प्लूरल है, रिचेज सिंगुलर है। और यहाँ पर डेली काम हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रिचेज इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें तो राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर लगेगा वर। इनवाइटेड इनवाइटेड किया गया था उनको। अगर ये इनवाइटेड करते हैं तो हैड इनवाइटेड भी आ सकता था, लेकिन इनको इनवाइट किया गया था, तो ये एक्टिव में नहीं है, ये पैसिव में है। अगली अगली बात करते हैं हम। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड। आपको पता है कि जहाँ पर ये शुड आ जाए बेटा, शुड आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरीज है, और मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो आपको लगा ही देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मान लो ये शुड नहीं होता तो आपका सब्जेक्ट सॉरी आपकी वर्ब एग्री होती योर सिस्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेयर वाले जो भी क्वेश्चन होंगे जैसे निदर यू, इधर और निदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो भी आ जाए आपके सामने तो उसके तुरंत बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है। तो योर सिस्टर के अनुसार टॉक्स वर्ब लग जाती, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिला है शुड, और जब शुड आपको देखने को मिला है तो शुड अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो ये यहाँ पर टॉक लग जाएगा। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट है 20 ईयर्स। आपको पता है कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी अमाउंट हो जिसके अंदर एक लिमिटेशन, एक बाध्यता दी गई हो उस पूरी अमाउंट के लिए, और वो बता दी गई हो कि वो किस चीज़ को रेफर कर रही है, किस चीज़ के बारे में बता रही है, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे 20 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म, तो इज़ लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बेटा आप लोगों को बता देता हूँ मैं, जब भी कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन देखने को मिले, जैसे ऑफ प्रेपोजिशन आ गई और इससे पहले भी आपको नाउन देखने को मिल रहा है, इसके बाद भी आपको नाउन देखने को मिल सकता है, तो आपको पता है कि ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट माना जाता है, और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती, इसके प्रेपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब लगानी है। तो आपको बता देते हैं कि बुके, यहाँ पर आप बुके जो है अब एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, बुके के अकॉर्डिंग लगेगी, और यहाँ पर आ जाएगा इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये यहाँ पर पैसिव में जा रहा है न कि एक्टिव में। अगर हम कहें बुके ऑफ फ्लावर्स हैज़ रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, तो यहाँ पर हैज़ रिक्वायर्ड आपका, आप कह सकते हो सर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बुके जो है यहाँ पे खुद रिक्वायर कर रहा है किसी चीज़ को, ऐसा नहीं बुके को रिक्वायर किया जा रहा है, बुके क्यों डिमांड की जा रही है, बुके किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये पैसिव में है। नेक्स्ट है आ पेयर ऑफ सॉक्स। देखो फिर से यहाँ पर पेयर ऑफ सॉक्स के अंदर ऑफ प्रेपोजिशन आ गई है बेटा। ऑफ प्रेपोजिशन आने की वजह से यहाँ पर आ पेयर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, और यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम वार्डरोब।
ठीक है। उसके बाद में है मच। मच एक डिटरमिनर है बेटा, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर लगता है तो यहाँ पर हैज़ लग जाएगा, हैज़ बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट। उसके बाद में बात करते हैं द इन्फॉर्मेशन, सिंगुलर है बेटा, प्रोवाइडेड टू यू, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड की गई थी वो रॉन्ग, वो गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है द कंपनी थिंक, थॉट, थिंग्स, थिंकिंग। बेटा आपको पता है कंपनी सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर वर्ब लगेगी तो ये थिंग्स है। द कंपनी थिंक्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यहाँ पर इट्स आ रहा है, इट्स के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो कि इट हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन की तरह काम करता है। दैट्स ऑल। तो बेटा आई होप यू हैव गोट व्हाट आई टॉट यू, एंड ओके हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।